हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं। हमने इसका चौथा अध्याय प्रारंभ किया था जिसका नाम है कृषि, और आज हम इस अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि की मुख्य फसलें। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 3, कृषि की फसलें। बच्चों, अब तक हमने देखा कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आता है। कृषि के कई प्रकार भी हमने देखे जिसमें कि 3 मुख्य प्रकारों की चर्चा हमने की थी। साथ ही साथ हमने पिछले भाग में देखा कि शस्य प्रारूप में फसल प्रारूप भारत में किस प्रकार का है। हमने उसके अंतर्गत 3 ऋतुओं की बात की, 3 फसल की ऋतुओं की बात की, जिसमें हमने रबी की फसल की बात की, हमने खरीफ की फसल की बात की और हमने जायद की फसल की बात भी की। हमने देखा कि यह किस समय बोए जाते हैं, यह किस समय पर काटे जाते हैं, इनके अंतर्गत कौन सी फसलें पाई जाती हैं और यह किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आगे, कृषि के अंतर्गत अन्य प्रकार की जो भी फसलें हैं उनके बारे में जानते हैं, जो कि भारत की खाद्य और अखाद्य फसलें हैं। तो भारत में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं और इसका कारण है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है और साथ ही साथ भारत में कृषि पद्धति में भी विविधता है। तो भारत में कई प्रकार की कृषि या फसलें पाई जाती हैं और इन फसलों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मिट्टी की विविधता है बच्चों, भारत में जलवायु की विविधता है और भारत में कृषि पद्धति में भी विविधता है। इस कारण भारत में विविध प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। यानी कि भारत का जो विशालता है, भारत की विशालता के कारण यहाँ का भौतिक पर्यावरण बहुत अलग अलग है। यहाँ पर भौतिक रूप से विविधता पाई जाती है, तो इस कारण यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यदि हम बात करें भारत की प्रमुख फसलों की, तो उसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं? तो भारत में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, मोटे अनाज की खेती होती है, गन्ना, कॉफ़ी, चाय, दालें भी यहाँ बोई जाती हैं, जूट की फसल भी हमें यहाँ बोती हुई दिखती है, कपास और तिलहन भी मुख्य फसलों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से भारत की प्रमुख फसलें बहुत सारी हैं जो कि यहाँ पर बोई जाती हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यदि हम बात करें सबसे पहले भारत की मुख्य फसलों में चावल की बात कर सकते हैं, और चावल यहाँ पर मुख्यतः बोया जाता है जो कि एक खाद्यान्न फसल है। जानते हैं चावल की खेती के बारे में। तो भारत में अधिकांश लोग जो है चावल को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश जो है चीन के बाद में विश्व में दूसरे स्थान पर चावल का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो हम कहेंगे कौन से क्षेत्रों में यह बोया जाता है? तो बच्चों, यह डेल्टाई प्रदेशों में बोया जाता है या तटीय क्षेत्रों पर मुख्य रूप से बोया जाता है। लेकिन अब जो है पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी चावल की खेती की जाने लगी है। तो हम बात करते हैं प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों की। तो चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल को उगाया जाता है। यदि हम बात करें अब चावल के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, चावल का जो क्षेत्र है वो फैला है, तो वह उसके पीछे कारण क्या है? तो बच्चों, नहरों का जो जाल है और नलकूपों की सघनता की वजह से चावल की जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। और ऐसा कहाँ पर हुआ है? तो बच्चों, नहरों के बढ़ने की वजह से और नलकूपों की सघनता की वजह से चावल के क्षेत्र जो है पंजाब में भी देखने को मिले हैं, हरियाणा में भी चावल बोया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से सिंचाई में और प्रौद्योगिकी और तकनीक की उन्नति की वजह से ऐसा संभव हो पाया है कि हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अब चावल की खेती की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खेती की तरफ, अगली फसल की तरफ, जो है हमारा गेहूं। तो गेहूं क्या है? गेहूं भी एक खाद्यान्न फसल है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। यदि हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का जो मैदान है वहाँ पर और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। इसमें यदि हम राज्यों की बात करें तो हम कहेंगे पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। तो इस प्रकार से गेहूं के उत्पादक राज्य जो हैं वह हमें देखने को मिलते हैं, जो उत्तर भारत में और मध्य भारत में मुख्यतः बोई जाती हैं। अब हम बात करते हैं मोटे अनाजों की। तो मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो बच्चों, मोटे अनाज में ज्वार, मोटे अनाज में बाजरा और रागी आता है। तो यह भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यह कहने को तो मोटे हैं, लेकिन यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो हम कहेंगे, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की प्रचुरता रहती है, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ज्वार के जो क्षेत्र हैं वह है बच्चों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ज्वार पैदा करने वाले मुख्य राज्यों में से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरा भी जो है एक खाद्यान्न फसल है। तो बच्चों, यह कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? बलुआ और उथली काली मिट्टी पर बाजरे को मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो हमने बात की बाजरे के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो बलुए मिट्टी की और उथली काली मिट्टी में यह बाजरा जो है उगाया जाता है। और यदि हम बाजरे के क्षेत्रों की बात करें तो यह कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोया जाता है। अब हम बात करते हैं मक्का की। तो मक्का क्या है? तो बच्चों, यहाँ खाद्यान्न में भी प्रयोग होता है और इसका प्रयोग चारे में भी होता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख फसल है जो खरीफ की है और इसका प्रयोग चारे के रूप में भी होता है और खाद्यान्न के रूप में भी होता है। तो मक्के के बारे में जानते हैं। खरीफ की फसल जो खाद्यान्न और चारा दोनों में प्रयोग होती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों के कारण, जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग और सिंचाई के कारण मक्का जो है उसका उत्पादन अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कृषि में उन्नति की वजह से मक्के का उत्पादन भारत में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यदि मक्का के उत्पादक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है मक्का के उत्पादक राज्य हैं। तो मक्का के उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मुख्य रूप से उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दलहन की, दालों की। तो दालें जो हैं प्रोटीन का स्रोत होती हैं। दालों के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त होता है। चूंकि भारत में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं तो वह सभी दालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम कहेंगे दालों के बारे में, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि प्रयोग करने वाला देश भी है। तो इस प्रकार से यह एक रोचक तथ्य है कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत है और उपभोक्ता देश भी भारत है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। यानी कि दालों से हमें क्या मिलता है? तो बच्चों, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है और शाकाहारी खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से ही प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन सी दालें आती हैं? तो बच्चों, तूर यानी कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो हमने इसके उदाहरण भी देखे दालों के रूप में। और यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो बच्चों, कौन से क्षेत्रों में दालें मुख्य रूप से बोई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में देश की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में बात की। हमने कौन कौन सी फसलें भारत में किन किन क्षेत्रों में बोई जाती हैं उन सभी की चर्चा इस भाग में की। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।